जोधपुर में नए साल के मौके पर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घंटाघर क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शराब के बजाय लोगों को दूध वितरित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त समाज और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ देश भर से आए सैलानी भी मौजूद रहे। यह अनोखी पहल विधायक अतुल भंसाली के नेतृत्व में और जोधपुर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई। आयोजकों का कहना है कि दूध पोषण और शुद्धता का प्रतीक है। इसी संदेश को समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। 31 दिसंबर की शाम है आज और नया साल लगने में कुछ ही देर बाकी है। हम लोग खड़े हैं जोधपुर के घंटाघर में, जहां पे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जिस तरीके से तिरंगे रंग में इस घंटाघर को रंगा है, ये वाकई ही देखने योग्य है। और मैं बता दूं आपको कि जोधपुर नगर निगम और जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने मिलकर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज ये शाम रखी थी। पिछले कुछ दिनों से नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो रात 12:30 बजे तक पूरे जोधपुर के चौराहा और सभी जगह खुली रहती है। मैं बता दूं आपको कि बाहर से भी टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए हैं और ये पहल जो जोधपुर में की गई है, इस तरीके की पहल है कि शराब से नहीं और दूध से करेंगे नए साल का स्वागत। यानी कि शराब पीने वालों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है कि आप शराब पी करके नहीं और दूध पी करके नए साल का स्वागत करें। आपको कैसा लग रहा है मैम इस बात की स्वागत? अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं, पहली बार हमने ऐसा कंसर्ट देखा है। तो और ये जो गायक है बहुत ही अच्छे हैं, मारवाड़ी में मतलब समझ कम आया पर बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतलब ऐसा देखा, दिल्ली में भी नहीं हुआ ऐसा कभी। अपने अपने उसमें होते हैं हम होटलों में या इसमें, लेकिन पब्लिक पहले इसमें पहली बार हो रहा है। कितनी संख्या में भीड़ पब्लिक देखी आपने? होगी करीब 5-1 हजार तो होगी, इतनी तो है। रात इस समय 5,000 लोग सड़कों पे और वो भी नया साल मना रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से, क्योंकि ये जोधपुर के पुलिस कमिश्नर की और नगर निगम की मांग थी। अच्छा है ना, दिल्ली में तो मनता ही है इंडिया गेट पे, लेकिन यहाँ पर पहली बार देखा है और हम आए भी पहली बार है 31 पे। पहले कभी नहीं आए इस तरफ, 31 मनाने पहली बार आए यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि लोग कम्युनिटी बेस्ड कल्चरल इवेंट देख रहे हैं, ना कि होटलों में बैठ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बात देखने का कैसा कल्चर है जोधपुर का, कल्चर जोधपुर के लोग, तो काफी अच्छा लगा। जोधपुर के घंटाघर को जैसा तिरंगे में देखा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब देश के प्रति प्रेम और सद्भाव देखने को मिलता है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो ये थे हमारे साथ में दिल्ली से, हमारे साथ में कुछ और भी टूरिस्ट हैं, हम लोग इनसे बात करना चाहेंगे अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो। सर इधर आइए आप मेरे पास में। कैसा लग रहा है सर ये कार्यक्रम, कैसा लगा आपको? I'm from Kerala. Kerala? Please speak in English. Yeah, you can. You feel what you feel? Yeah, it is nice, quite nice. Amazing program. It is conducted very nice. Everyone is enjoying it. I also enjoyed it. It was nice. तो आपने देखा केरला से, दिल्ली से और न जाने किन किन जगहों से लोग आए हुए थे हमारे साथ। नेताजी भी, हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आयोजन के पीछे क्या कार्यक्रम था। एक थॉट है कि शराब से नहीं और दूध से नए साल का स्वागत करना है। तो पिछले 2 साल से ये बहुत अच्छी सोच है कि एक शराब से और एक दूध से, आप खुद समझते हो शराब में कितना नुकसान होता है और दूध से कितना प्यार मिलता है। तो ये हमारे जोधपुर शहर के विधायक अतुल जी भंसाली ने इनका सोच थी और इन्होंने आज ये टूरिज्म का जो कार्यक्रम रखा, पूरे घंटाघर में खचाखच भरा। आप देख रहे हो कितना सुंदर और कितना भव्य, लोगों में कितना प्यार है। ये एक अनोखी एक व्यवस्था की उन्होंने और आगे के लिए भी ये अच्छा रहेगा। आपने देखा कि जोधपुर के घंटाघर में यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। अभी जस्ट कार्यक्रम खत्म हुआ है तो ये कुछ कुर्सियाँ खाली हुई है, लोग अपनी अपनी सीटों से खड़े हुए हैं। मैं मेरे कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि ये पब्लिक की तरफ में थोड़ा घुमाएं इस कैमरे पूरे को और दिखाएं कि किस तरीके से सारे लोग अपनी अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। नया साल होने में कुछ ही देर बाकी है, कुछ घंटों बाद में नया साल लग जाएगा। नया साल अंग्रेजी माह का ये नया साल है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से यहाँ पे कानून की व्यवस्था की गई है, सभी जगह पे पुलिस प्रशासन ने करीब 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय जोधपुर के चौराहों पे, सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। और नया साल शांतिपूर्ण मनाया जाए, शराब के नशे में नहीं मनाया जाए, दूध पिला करके नया साल मनाया जा रहा है। सीपी साहब खुद रोड पे खड़े हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी रोडों पे खड़े हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई हुड़दंग ना हो और नए साल का स्वागत जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो बहुत ही शानदार तरीके से हो, ना कि शराब के नशे में हो। टूरिस्ट हमारे जोधपुर में खड़े हैं इस समय और ये लोग सब के सब यहाँ पे नया साल मनाने के लिए आए हुए हैं। सर आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से, सुरजीत पाल।
हम लोग आए थे आपका जैसलमेर गए, आपका जयपुर गए, घूम के हम लोग इधर आए थे। तो आज मॉर्निंग को ही हम लोग पहुंचे। तो हम लोग यहाँ पे पोस्टर वगैरह देखे थे, नए साल के लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसी के लिए आए थे। तो क्राउड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगा यहाँ पे। अमूमन लोग होटलों में नया साल मनाते हैं, प्राइवेट पार्टीज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से था और सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। कैसा लगा आप लोगों को ये बहुत देख अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। के? इस तरह का नया साल की स्वागत आपने इससे पहले कभी? नहीं, कभी नहीं। इस तरह में इस बार डिफरेंट हुआ कुछ, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से मिला रहे हैं? हम भी वेस्ट बंगाल से हैं। एक्चुअली पहली बार कहीं दूसरे शहर में आके इस तरह से न्यू ईयर का एक जो ईव है 31st नाइट वो मनाए, बहुत अच्छा लगा। कई बार क्या होता है ना कि नए साल पे लोग आजकल घरों से बाहर निकलना कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शराब के नशे में होते हैं, सब कुछ। लेकिन जोधपुर ने तो मुहिम ऐसी छेड़ रखी थी कि शराब से नहीं और दूध से नए साल का स्वागत करेंगे, दूध पी के करेंगे। तो ये कैसा लगा आपको? कुछ नया था? ये एकदम इनोवेटिव एक आइडिया था ये। मतलब मुझे लगता है ये हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज द बेस्ट मेन मैटर। आप लड़कियां हैं, औरतें हाँ, हैं, exactly। घरों से इस समय बाहर निकलते हैं तो बहुत से तरह के खतरे होते हैं। यहाँ पे आप कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली सेफ फील कर रहे हैं। इतना सारा पुलिस लोग हम देख रहे हैं, नॉर्मल लोग भी बहुत स्वस्थ है, सुस्त है, तो हम लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं। फैमिली लेके आए हैं, बहुत एंजॉय किए। सर आप बिल्कुल शांत खड़े हैं, क्या लग रहा है आपको? मजा नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है, नया जगह है। देखिए हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, तो हमारा जैसे एक्सपेक्टेशन था कि 31st नाइट को एक यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, हम उसी उम्मीद पे आए हुए हैं। तो आके अरेंजमेंट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल नाइट लग रहा है। हम लोग कलकत्ता से है तो कलकत्ता में भी जैसा लगता है यहाँ पे भी वही सेम फील हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको नया साल? आप जोधपुर में मना रहे हैं अपनी जगह पे। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। इससे पहले जब आपने नया साल मनाया तो किस जगह मनाया था, कैसा माहौल था, और इस माहौल में कितना परिवर्तन है? इस माहौल में मतलब सब जगह में मतलब पटाखे फोड़ते, वो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। तो आपने देखा वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, उड़ीसा से और हमारे साथ में बहुत से हिंदुस्तान के बहुत सी जगहों से लोग आए हुए थे और इन्होंने नए साल का उत्सव देखा है, यहाँ पे नए साल का स्वागत देखा है, नए साल के अंदर स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं। मैं सर आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि हमें नए साल का इस तरह का स्वागत कर रहे हैं कि जैसे मान लो शराब नहीं और दूध पी करके नए साल का स्वागत करें। सीपी साहब का आदेश था ऐसा, और पूरा जोधपुर उसी तरह से मनाया जा रहा है। कि कैसा लग रहा है मैम आपको? नए साल के उपलक्ष्य में जो आने वाला आगामी वर्ष है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस का यही सभी से निवेदन रहेगा कि नववर्ष की शुरुआत दूध से करें, दारू से नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव न करें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और जो भी कोई नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पुलिस जो है, पुलिस और प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मैम अब तक आप यहाँ पे खड़े हैं, किसी तरह की कोई न्यूसेंस की कोई खबर? क्योंकि आप पूरे मुस्तैद हैं, सभी लोग सड़कों पे आप लोग अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। पूरे कमिश्नरेट में सीपी साहब के निर्देशन में काफ़ी जाब्ता डिप्लॉय किया गया है, सभी जगह नाके लगाए गए हैं और पुलिस मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं घटित होने देंगे और मैक्सिमम। विधायक साहब भी आ गया हमारे साथ। विधायक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छी पहल थी जो कि हमने हमारे टेलीविजन पे भी दिखाई और आपके द्वारा इस चीज़ को किया गया था, क्या ख्याल आया था? ख्याल कुछ नहीं था कि नववर्ष जो नशे की प्रवृत्ति, जोधपुर की स्वच्छता और कई सारे मैसेज बिना कोई तामझाम के भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए और एक सांस्कृतिक धरोहर पे हो सकता है और बिना कोई बहुत ज़्यादा उसको बिना प्रोटोकॉल के इस कार्यक्रम को, और जिस तरह से आपने देखा दूध से शुरुआत करेंगे, दारू से नहीं, और सबको यहाँ दूध हमने तविया भी लगाई और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने और सब लोग बिना कोई टिकट, बिना कुर्सी खड़े और पूरे बिना कोई व्यवधान के पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये अपने आप में जोधपुर की अपनायत है। और नाइट टूरिज्म, चूँकि हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं, हमने 24 तारीख से 2 तारीख तक कंटिन्यूस ये प्रोग्राम चल रहा है और 31 तारीख को ये बड़ा प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को हमने घंटाघर जो जोधपुर की धरोहर है यहाँ रखा और स्वच्छता और नशा मुक्ति के मैसेज के साथ प्रशासन का सहयोग करते हुए जोधपुर को कैसे स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी एसीपी मैडम मंगलेश जी खुद इस पूरे प्रभार को अनिल जी यादव संभाल रहे थे और माननीय
पुलिस कमिश्नर महोदय खुद यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, डिविजनल कमिश्नर उपस्थित रहे, कई अधिकारी रहे, पर बिल्कुल शांति से बिना प्रोटोकॉल के ऐसे कार्यक्रम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना भी एक बड़ी बात है। अतुल जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई भी देना चाहूँगा, आज आपका मैरिज एनिवर्सरी भी है, जैसा कि अभी आपको गजेंद्र सिंह जी ने बताया था, उनको बता दिया था, लेकिन आपने उनसे एक शपथ ली कि वो अगले साल वाले कार्यक्रम को और इससे बड़ा करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम हमने 22 तारीख की मीटिंग में तय किया था और इतना समय नहीं था। कार्यक्रम में जो कलाकारों की उपलब्धता भी विषय थी। आज भी जो 2 कलाकार हैं, इनके कई और कार्यक्रम थे, पर हमने प्रयास करके विश्व प्रसिद्ध कलाकारों को यहाँ आज उपस्थित करवाया। मैं समझता हूँ अगर 2 महीने की प्लानिंग करके हम अगर ये करें, और हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि अगर थोड़ा प्लान करके करते हैं तो केंद्र के द्वारा भी जो ईस्टर्न वेस्टर्न जोन है, कलाकार है और बड़े, क्योंकि आज की तारीख में इन सब आयोजन में खर्चा होता है, पर हमने तो ये बहुत नॉमिनल हमने जनता के साथ, जनता के विश्वास के साथ कार्यक्रम कर दिया और मालूम ही नहीं कैसे हुआ। और कई लोगों ने, इधर व्यापारियों ने नाश्ते की व्यवस्था कर दी, निगम ने टेंट की व्यवस्था कर दी, जेडीए ने बहुत सारे टूरिस्ट से बात किया, उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस पे था। मैं इसी को कहना चाहता हूँ, होटल संस्कृति और नशे को छोड़कर अगर हम सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम मना सकते हैं, आपसी भेदभाव और हिंदू मुस्लिम या कोई, आप सभी जाति के लोग एक साथ नव वर्ष को मना रहे हैं, सभी तरीके के लोग मना रहे हैं, सभी वर्ग के लोग एक साथ मना रहे हैं, तो भारत की तो अनेकता में एकता की विशेषता, और यही हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा हमेशा ये रहता है, हम सब मिलकर अगर कोई काम करें। इसीलिए मैंने आज स्टेज पे खड़े होकर लास्ट में एक ही चीज़ बोली, अगर हम ये कार्यक्रम एक साथ मिलकर सब सफल कर सकते हैं, सारा प्रशासन मिलकर सफल कर सकता है, तो हम जोधपुर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए 2026 1 जनवरी से प्रण लेकर क्यों नहीं काम कर सकते। सबने वंदे मातरम बोल के एक स्वर में हाँ भरी। देखते हैं कल जनता कितनी जागृत होती है, हम तो जागृत हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, अतुल बंसाली जी ने बताया है कि जोधपुर को सफाई के मामले में नंबर 1 बनाना है 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर 2026 से पहले, जबकि इन्होंने इस बात को बताया है कि जोधपुर को खास बनाने के लिए इनकी जो मुहिम थी वो रंग लाई है। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।